Hello everyone. Today our topic is the story The Berger. इससे पहले वाले वीडियो में हम आधी स्टोरी पढ़ चुके हैं. इससे आगे देखते हैं. The Vicar first praised the good work done up till now by Edward. विकार ने एडवर्ड के द्वारा अब तक किए गए सभी अच्छे कार्यों की सबसे पहले प्रशंसा की. Then he said that he had come to know of a strange thing about him. फिर उसने कहा कि he had come to know of a strange thing about him. वह उसके बारे में एक अजीब सी एक अजनबी चीज पता लगी है. एक अजीब बात पता लगी है. He said, उसने कहा, but a most extraordinary circumstances came to my knowledge the other day, and I felt it my duty to impart it to the church wardens. I discovered to my astonishment that you could neither read nor write. वह कहता है कि he said, उसने कहा, but a most extraordinary circumstances came to my knowledge the other day, कि मेरे सामने बहुत ही असाधारण सी बात सामने आई है. एंड आई फेल्ट इट माई ड्यूटी टू इम्पार्ट इट टू द चर्च वार्डन्स. और मैंने इसे अपना कर्तव्य समझा कि इसकी सूचना मैं चर्च वार्डन्स को दे दूं. आई डिस्कवर टू माई एस्टोनिशमेंट दैट यू कुड नाइदर रीड नॉर राइट. मुझे जानकर बहुत अचंभा हुआ कि तुम्हें ना तो पढ़ना आता है और ना ही लिखना आता है. द बर्जर डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ एम्बेरसमेंट. लेकिन बर्जर के चेहरे पर परेशानी का कोई भी भाव दिखाई नहीं दिया. ही सैड, उसने कहा, द लास्ट विकार न्यू दैट सर. उसने कहा, द लास्ट विकार न्यू दैट सर. पहले वाला विकार इस बारे में जानता था. He said it did not make any difference. और उसने कहा, it did not make any difference. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. He always said there was a great deal too much education in the world for his taste. वह हमेशा He said it did not make any difference. He always said there was a great deal too much education in the world for his taste. और उसने जवाब दिया कि वह हमेशा यही कहते थे कि आज संसार में आवश्यकता से ज़्यादा ही शिक्षा का फैलाव हो रहा है. द विकार सेड. विकार ने कहा, एट ए चर्च लाइक सेंट पीटर्स नेविल स्क्वायर we cannot have a verger who can neither read nor write. विकार ने कहा, at a church like St. Peter's Neville Square. सेंट पीटर्स नेविल स्क्वायर चर्च में सेंट पीटर्स नेविल स्क्वायर जैसे चर्च में हम ऐसे वर्जर को नहीं रख सकते जिसको ना पढ़ना आता है और ना लिखना आता है. We don't want to be harsh with you. We shall give you 3 months, and if at the end of that time you cannot read and write, I am afraid you will have to go. We don't want to be harsh with you. हम तुम्हारे प्रति कठोर नहीं बनना चाहते. We shall give you 3 months. हम तुम्हें 3 महीने का टाइम देते हैं. And if at the end of that time, यदि उस समय के अंत तक you cannot read and write, यदि तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुमने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, I am afraid, तो मुझे डर है, you will have to go, तुम्हें इस पद से हटना पड़ेगा. The verger replied. वर्जर ने उत्तर दिया,
दैट की ही कुड नॉट लर्न एट सच एन ओल्ड एज, वह इस अवस्था में, इस वृद्धावस्था में अब नहीं सीख सकता। ही वॉज रेडी टू गिव रेजिग्नेशन एंड गो, वह रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार था, हटने के लिए तैयार था। ही सुन लेफ्ट द चर्च, उसने बहुत जल्दी चर्च छोड़ दिया। ही वॉज सैड एंड हिज हार्ट वॉज हैवी, वह बहुत दुखी था और उसका हृदय भी बहुत भारी था। ही डिड नॉट नो एज टू वॉट टू डू देन, वह यह नहीं जानता था कि अब वह क्या करेगा। वॉट ही शुड डू देन, अब उसे क्या करना चाहिए। वाइल गोइंग होम ही टुक द रॉन्ग टर्निंग एंड वॉकड स्लोली अलोंग, घर जाते समय उसने रॉन्ग टर्न लिया और धीरे धीरे चलता गया। ही वॉज जनरली ए नॉन स्मोकर, वह सामान्य रूप से एक नॉन स्मोकर था, कुछ भी नहीं पीता था, स्मोकिंग नहीं करता था। ही फेल्ट ए डिजायर ऑफ स्मोकिंग एट प्रेजेंट, लेकिन उस समय उसने स्मोकिंग करने की इच्छा महसूस की। ही हैड नो सिगरेट्स, लेकिन उसे कहीं भी सिगरेट नहीं मिली, उसके पास कोई सिगरेट नहीं थी। ही लुक्ड फॉर ए शॉप सेलिंग सिगरेट्स, उसने सिगरेट बेचने वाली किसी दुकान की तलाश भी की। देयर वॉज नन इन द होल स्ट्रीट, लेकिन पूरी गली में ऐसी कोई दुकान नहीं थी। टू मेक श्योर ही वॉकड राइट अप द स्ट्रीट अगेन, निश्चिंत होने के बाद उसने राइट अप द स्ट्रीट अगेन, दोबारा राइट की तरफ चलने लगा। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड रिफ्लेक्टिवली अप एंड डाउन, और वह रुका एंड लुक्ड रिफ्लेक्टिवली अप एंड डाउन, और ऊपर नीचे अपने आप को देखने लगा। एन आइडिया केम टू हिज माइंड, उसके माइंड में एक विचार आया। वॉट इफ ही ओपन ए टोबैको एंड स्वीट सोप, क्या वॉट इफ कैसा हो यदि वह टोबैको की दुकान खोले या मिठाई की दुकान खोले, टोबैको और मिठाई की दुकान खोले। ही वेंट होम, वह घर चला गया, एंड हिज टी, और उसने चाय ली। ही कंसिडर द मैटर फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, उसने हर दृष्टिकोण से मामले पर विचार किया। नेक्स्ट डे ही वेंट अलोंग द स्ट्रीट एंड बाय गुड लक ही फाउंड ए लिटिल शॉप टू लेट, अगले दिन वह दोबारा गली में गया, बाय गुड लक, और भाग्य से ही फाउंड ए लिटिल शॉप टू लेट, उसे वहाँ पर एक छोटी सी दुकान खाली मिली। ही टुक दैट शॉप ऑन रेंट, उसने वह दुकान किराए पर ले ली। एंड वेरी सुन ही स्टार्टेड टू डू बिजनेस ए टैबोकनिस्ट एंड न्यू एजेंट, और बहुत जल्दी उसने टैबोकनिस्ट का बिजनेस शुरू कर दिया एंड न्यूज एजेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। ही डिड वेरी वेल, विद इन ए ईयर हैड स्टार्टेड अनदर शॉप, और बहुत ही ही डिड वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा किया, और एक ही साल के अंदर उसने बहुत अच्छी तरह काम किया, और एक साल के अंदर उसने दूसरी दुकान भी शुरू कर दी। दिस वॉज ए सक्सेस टू, यह बहुत अच्छी सफलता थी। इन द कोर्स ऑफ 10 years he had acquired 10 shops at various places and was making money steadily and rapidly, और 10 साल के कोर्स में, 10 साल की अवधि में उसने 10 दुकानें हासिल कर ली अलग अलग जगहों पर। एंड वॉज मेकिंग मनी स्टेडली एंड रैपिडली, और वह बहुत धीरे धीरे, स्टेडली बहुत स्थिरता से, और रैपिडली बहुत तेजी से पैसा कमाने। He had a bank balance of pounds, अब उसके पास अधिक बैंक बैलेंस हो गया। वह बैंक गया। द बैंक मैनेजर एडवाइज्ड हिम टू इन्वेस्ट हिज मनी इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज विच वर एब्सोल्युटली सेफ, जब वह बैंक गया तो बैंक मैनेजर ने उसे सलाह दी कि वह अपने पैसे को शेयर्स में और शेयर्स एंड सिक्योरिटीज विच वर एब्सोल्युटली सेफ, सुरक्षित रूप से शेयर्स में लगाए, व्यापार में
लगाए, ऐसी जगह लगाए जहाँ उसको लाभ हो। ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया कि ही वुड अर्न मोर इंटरेस्ट इन दैट वे, इस तरीके से वह और अधिक ब्याज कमा सकता था। द मैनेजर सेड दैट ही वुड गिव हिम ए लिस्ट ऑफ गुड एंड सेफ सिक्योरिटीज इन विच ही माइट इन्वेस्ट। मैनेजर ने उससे कहा कि वह उसको 100% सुरक्षित शेयर की लिस्ट दे देंगे जिसमें वह इन्वेस्ट कर सकता था। ही वुड बी रिक्वायर्ड ओनली टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, उसे केवल कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने की आवश्यकता होगी। अल्बर्ट एडवर्ड ने कहा दैट कि ही कुड डू दैट ऑल राइट, बाकी सब तो ठीक था, बट हाउ कुड ही नो व्हाट ही वॉज साइनिंग, लेकिन उसे कैसे पता लगेगा, वह कैसे जानेगा कि वह हस्ताक्षर किस चीज के लिए कर रहा है। द मैनेजर वॉज एस्टोनिश्ड टू नो दैट द रिच बिजनेसमैन वॉज एन इलिटरेट पर्सन। मैनेजर को यह जानकर बहुत अचंभा हुआ कि रिच बिजनेसमैन, इतना अमीर व्यापारी एक इलिटरेट पर्सन था, असाक्षर व्यक्ति था। द मैनेजर वॉज सो मच सरप्राइज दैट ही जम्प्ड अप फ्रॉम ए चेयर। मैनेजर इतना अधिक आश्चर्यचकित हुआ कि वह अपनी चेयर से उछल गया। ही स्टेयर्ड एट हिम, वह उसको घूर कर देखने लगा। एंड सैड, और कहा, गुड गॉड मैन, अरे भले आदमी, व्हाट वुड यू बी नाउ इफ यू हैड बीन एबल टू रीड एंड राइट। और उसने कहा, व्हाट वुड यू बी नाउ इफ यू हैड बीन एबल टू रीड एंड राइट। यह कैसे हुआ कि इफ यू हैड बीन एबल टू रीड एंड राइट, यदि तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते। उसको ये जानकर बहुत अचंभा हुआ और उसने कहा, वह अपनी कुर्सी से उछल गया, घूर कर उसको देखने लगा। वो कहता है, व्हाट वुड यू बी नाउ इफ यू हैड बीन एबल टू रीड एंड राइट, यदि तुम पढ़े लिखे होते, यदि तुम्हें पढ़ना लिखना आता, तो आज तुम कहाँ होते। एडवर्ड स्माइल at his question and said, I can tell you that, sir, I would be verger of St. Peter's Naval Square. एडवर्ड ने बहुत मुस्कुराते हुए उसके क्वेश्चन का जवाब दिया। वह उसके प्रश्न पर मुस्कुराया और उसने कहा, आई कैन टेल यू दैट सर, मैं तुम्हें बता सकता हूँ सर, यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो आई वुड बी वर्जर ऑफ सेंट पीटर्स नेवल स्क्वायर, तो मैं सेंट पीटर्स नेवल स्क्वायर में बर्जर के पद पर होता। ओके, स्टोरी इज कंप्लीट। थैंक यू।